हेलो माय यूट्यूब फैमिली, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे दोस्तों। और सुबह के यहाँ पर बज रहे थे 4 और थोड़ी देर हो गए हैं उठकर। तो यहाँ पर मैंने मुँह हाथ धुला है और उसके बाद है ना खिड़की दरवाजे ये सब खोल दिए हुए हैं। उसके बाद फिर मैं लगाने लगी थी झाड़ू। और वीडियो को फुल वॉच करिएगा दोस्तों, क्योंकि इन दिनों ना वीडियो बनाना बहुत मुश्किल पड़ रही है मेरे लिए। फिर भी मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ कुछ वीडियो शेयर करूं, जो कि इन दिनों ना चल रहा है कार्तिक का महीना। और कार्तिक का महीना ना बहुत ही सुकून वाला महीना होता है। मुझे ना बहुत अच्छा लगता है ये महीना, क्योंकि सुबह उठना, स्नान करना और दीप दान करना बहुत ही अच्छा लगता है। और सच बताऊं, मुझे पूजा पाठ करना बहुत ही पसंद है। और यहाँ पे दोस्तों मेरे तो 2 ही रूम है, तो चलिए फटाफट से झाड़ू पोछा कर लेती हूँ। और बेटा ना इन दिनों साथ में ही उठ जाता है। और आरवी जो है हमारी, वो अभी सो रही हुई हूँ, क्योंकि अभी ना 4 बज रहे थे दोस्तों, तो उनको नहीं उठाती हूँ। और बेटा तो उठ जाता है, क्योंकि इनका चल रहा है एग्ज़ाम। 19 तारीख से इनका एग्ज़ाम चल रहा है, तो ये साथ में ही उठ जाते हैं। तो मैं अपना काम करती हूँ और ये ना अपना करते हैं पढ़ाई। तो यही उठकर ये अपना पढ़ाई कर रहे थे और मेरा जो काम है वो मैं कर रही थी। तो चलिए, झाड़ू मैंने अंदर से बाहर तक लगा लिया है कि सबसे पहले किचन से लेकर रूम के बाहर तक मैंने लगाया है। और उसके बाद है ना, तो यहाँ पर मैं फटाफट से लगा ले रही हूँ पोछा। और पोछा तो लग गया था दोस्तों। उसके बाद है ना, तो मैं आ गई थी बाहर। तो यहाँ पे है ना, तो मुझे थोड़ा बालकनी की करनी है सफाई। बहुत दिन हो गए हैं, नहीं कर पाती हूँ। पानी से बस साफ़ कर देती हूँ। और आज ना मुझे थोड़ा ब्रश मार के साफ़ करना है। तो सबसे पहले जो पोछा वाला पानी है, इसमें थोड़ा ना सर्फ रहता है, तो मैं इसको है ना सीढ़ियों पे डाल देती हूँ, ताकि है ना तो सीढ़ियों में जो धूल ऊल हो वो सब साफ़ हो जाए। और फिर उसको ना थोड़ा सा घस देती हूँ ना, तो पूरा अच्छे से जो सीढ़ियाँ हैं वो अच्छे से साफ़ हो जाती हैं। और उसके बाद है ना, तो फिर पानी डाल दो तो और भी अच्छे से साफ़ हो जाती है। उसके बाद है ना, तो जैसे ही मैंने पानी डाला है, उसके बाद फिर यहाँ पे मैं दहलीज को साफ़ करी, क्योंकि दहलीज पूजन करने से पहले दहलीज को साफ़ करना बहुत ज़रूरी होती है। तो चलिए, यहाँ पे दहलीज को तो मैंने साफ़ कर दिया था। और उसके बाद करूँगी अभी बालकनी की सफाई। तो सबसे पहले है ना, तो पोछा वाला जो है, तो इसको मैं धो लेती हूँ अच्छे से अंदर बाहर से। और धोने के बाद है ना, तो फिर यहाँ पे अभी बालकनी की भी सफाई कर लेती हूँ। और जब दोस्तों मैं बालकनी साफ़ कर रही थी, तो यहाँ पर ना मौसम बहुत ही अच्छी हवा चल रही थी, बहुत ही अच्छी हवा चल रही थी, एकदम सुहावनी सी हवा चल रही थी। और सुबह-सुबह घर में प्रवेश करती हैं इस टाइम पर। तो बस यहाँ पे है ना, तो सबसे पहले थोड़ा-सा जो अक्षत होता है वो डाल देती हूँ। और उसके बाद है ना, तो दिया रख देती हूँ यहाँ पर दहलीज के पास। और थोड़ा-सा कुमकुम, फूल, ये सब मैं रख देती हूँ। तो ये हमारी दहलीज पूजन कुछ इस तरह से हो जाती है। वैसे तो मैं दहलीज जो पूजन होती है, तो मैं हमेशा ही करती हूँ। ऐसा नहीं है कि कार्तिक के महीने में करती हूँ, मगर जो कोई अगर कार्तिक के महीने में दहलीज पूजन करता है, तो बहुत ही शुभ माना जाता है। तो चलिए, यहाँ पर मैंने दहलीज पूजन कर लिया हुआ है। और दहलीज पूजन करने के बाद तो सीढ़ियों के जो नीचे हैं, तो यहाँ पे हमारा पीपल का पेड़ है, तो पीपल के पेड़ में भी दिया जलाते हैं। तो मैं नीचे तो नहीं रखती हूँ, क्योंकि नीचे है ना कुत्ते आते हैं, तो मैं नीचे नहीं रखती हूँ। बस यहीं पे अपने बालकनी में ही रख देती हूँ और भगवान का नाम ले लेती हूँ पीपल महाराज के। और यहाँ पर है ना, तो दिए रख देती हूँ उनका नाम लेकर। और उसके बाद है ना, तो चलिए, सबसे 2 दिए हो चुके। और उसके बाद फिर यहाँ पे तुलसा जी के पास दिए रख देती हूँ, जो कि है ना, तो सबसे पहले तुलसा जी को जल देने के बाद और यहाँ पे मैंने जल देने का जो वीडियो है, तो मेरे से आगे पीछे हो गई है दोस्तों, तो प्लीज़ इग्नोर करिएगा आप। और यहाँ पे ये देखिए, मैंने है ना, तो तुलसा जी के पास दिए रख दिए हुए हैं।
और उसके बाद फिर मैं आ गई थी छत पर, जो कि आकाश दिया जो दिखाया जाता है। तो ज़रूरी नहीं है कि मतलब बालकनी हो, आकाश हो तभी, छत पे भी रख सकते हैं, बालकनी में भी रख सकते हैं। तो बस इसी तरह मैं आकाश को दिया दिखा देती हूँ। जो यहाँ पे आकाश पूरा खुला खुला है और ऊपर जो है तो तारे दिखते हैं। बेर शबरी के जैसे खिलाते नहीं। और बाहर दिया रखने के बाद दोस्तों फिर मैं आ गई थी किचन में। और किचन तो हमारी लक्ष्मी का स्वरूप होता है, तो यहाँ पे भी मैंने एक दिया रख दिया हुआ है और उसके बाद फूल चढ़ा दिया है। तो यहाँ पे हमारा दीपदान का जो था वो मैं इसी तरह दीपदान करती हूँ घर में रहकर। और आप लोग बताइएगा अगर आप लोग करते हो तो किस तरह करते हो। मैं तो घर में रहकर इसी तरह दीपदान कर लेती हूँ। और उसके बाद है ना तो अंदर की पूजा हो गई थी। और यहाँ पे जैसे कि शिव जी हैं तो बस यहाँ पर शिव जी की पूजा कर लेती हूँ। माँ यशोदा के जैसे सुलाते नहीं। और कार्तिक के महीने में दोस्तों मैं इसी तरह घर में रहकर दीपदान स्नान जो होता है बहुत ही सिंपल तरीके से मैं करती हूँ। तो आप लोगों को कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अगर ज़रा सा भी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और नहीं होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर तो पूजा हो चुकी थी और उसके बाद मैंने चढ़ा दी थी चाय, जो कि पतिदेव भी उठ चुके हैं, नहा चुके हैं। तो चलिए चाय बना देती हूँ, उनको भी चाय दे देती हूँ। और चाय पीने के बाद फिर मैं बनाऊँगी खाना, क्योंकि मुझे अभी खाना बनाना है और फिर हॉस्पिटल के लिए भी निकलना है। तो बस यहाँ पे ना आज कल ना पतिदेव ना 1 लीटर का जो दूध होता है रेड पैकेट का वो लेकर आए हुए थे। इसमें ना बहुत मोटी मलाई पड़ी हुई थी, क्योंकि कल रात को इसको अच्छे से पका लिया था और मैंने ना फ्रिज में रख दिया था। तो अच्छी मोटी मलाई पड़ी थी, तो वही मैंने अभी निकाल के रख दिया है साइड। और ये जो है ना मलाई जो है, तो अगर हम 2 से 3-4 बार निकालते हैं तो मुझे ना थोड़ा सा घी मिल जाता है, जो पूजा पाठ के लिए होता है तो वो मिल जाता है। और ये जो दूध है तो बहुत पतला रहता है, तो बहुत कम मैं मंगाती हूँ, जो कि चाय के लिए ना अच्छा नहीं लगता। मगर हाँ ये है कि मलाई जो निकल जाती है उसमें से घी निकल जाता है। तो चलिए दोस्तों, आप लोग भी आ जाइए गर्मा गर्म चाय पीने के लिए, क्योंकि सुबह सुबह की जो चाय होती है ना तो बहुत ही अच्छी लगती है। तो बिल्कुल भी इन दिनों टाइम तो नहीं मिल पाता है, जो भी सुबह का टाइम मिलता है तो बस पतिदेव के साथ थोड़ा बैठ के चाय पी लेती हूँ। और चाय तो हमारी हो चुकी है और खाना भी दोस्तों बन चुका हुआ है। बस यहाँ पे मैं आरवी को तैयार कर रही थी, क्योंकि आरवी को है ना तो छोड़ के जाती हूँ। एक दिन मैं लेके गई थी, जिस दिन है ना तो 23 तारीख के दिन मैं लेके गई थी, उसके बाद फिर मैं नहीं लेके जाती हूँ। जो नीचे है ना तो बेटे का जो फ्रेंड है उनकी मम्मा रहती है, तो बस उन्हीं के पास छोड़ देती हूँ। बेटा है ना तो 8:30 बजे जाता है एग्ज़ाम के लिए, और उसके बाद है ना तो वो 11 बजे आ जाते हैं। तो बस उन्हीं के पास 11 बजे तक ये रहेगी, फिर उसके बाद बेटा आ जाता है। तो बेटा है ना तो 3:30-4 बजे तक रुकता है घर पर, फिर उसके बाद वो कोचिंग जाता है, तब भी पतिदेव आ जाते हैं। तो इन दिनों हमारी आरवी कुछ इसी तरह उनका रहता है। और हॉस्पिटल भी ले नहीं जा सकते दोस्तों, क्योंकि हॉस्पिटल में ना तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, जैसे इन्फेक्शन बहुत जल्दी बच्चों को पकड़ता है, तो नहीं ले जाती हूँ। तो बस यहाँ पे मैंने उनको तैयार किया है, नहलाया है। नहलाने के बाद फिर मैं आ गई थी कपड़े फैलाने के लिए। तो यहाँ पे ना थोड़े ही कपड़े थे, ज़्यादा तो नहीं थे, मगर थोड़े कपड़े थे। मैंने सोचा लाओ फैला देती हूँ। और आज ना चद्दर उद्दर जो थे वो मैंने क्लीन कर दिया है, क्योंकि दीपावली की भी जो सफाई है वो मैंने अभी तक नहीं की हुई है। तो मैंने सोचा चद्दर जो हैं, जो कपड़े हैं थोड़ा बहुत, तो वो धुलना स्टार्ट करती हूँ, क्योंकि दीपावली में है ना तो डीप क्लीनिंग होती है। देखेंगे कब होता है कब नहीं, मगर जितना अभी हो पाता है थोड़ा थोड़ा करके तो मैं सफाई करना स्टार्ट कर दूंगी तो सही रहेगा, क्योंकि टाइम इन दिनों बहुत ही कम मिलता है। जितना भी मिलता है मुझे तो मैं धीरे धीरे अपना लगी रहती हूँ। तो चलिए यहाँ पे फटाफट से कपड़े फैला लेती हूँ।
ओ कान्हा अब तो मुरली की मधुर सुना दो तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर तो कपड़े फैल चुके हुए हैं और आज की वीडियो यहीं तक ही रखती हूँ दोस्तों। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए। वीडियो अगर ज़रा सा भी पसंद आती है दोस्तों तो प्लीज़ लाइक करिएगा, न्यू होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, मिलती हूँ एक नए